बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में जो ईसीएम के अंदर सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, और ये कंपोनेंट है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, इनके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी रहती है। कुछ रेजिस्टेंस जो बहुत छोटे साइज़ में होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो इस पर इसकी वैल्यू लिखी नहीं है। बड़े साइज़ की रेजिस्टेंस पर उसकी वैल्यू लिखी रहती है। एक्चुअली ये जो वैल्यू लिखी है, जैसे ये ओम में आता है, किलो ओम में आता है, मेगा ओम में आता है, इसकी 3 कैटेगरी होती हैं। रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर जाती है बहुत बार। जैसे आईसी के पास में रेजिस्टेंस लगी हुई है और इस पर 12 वोल्ट की सप्लाई है, और हैवी सप्लाई होने की वजह से इसकी मान लीजिए वैल्यू है 20K, और ये ख़ुद अपनी वैल्यू शिफ्ट कर गया 50K में। तो आईसी की तरफ जो वोल्ट पहले आ रहे थे, अब उतने वोल्ट नहीं आएंगे। जब वैल्यू बढ़ जाती है तब रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ वोल्टेज कम हो जाएंगे। जब वोल्टेज कम हो जाएंगे तो आईसी प्रॉपर काम नहीं करेगी। तब हमें देखना पड़ता है रेजिस्टेंस सही है, ख़राब है। रेजिस्टेंस के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, मल्टीमीटर से चेक करने पर क्या वही वैल्यू आ रही है। 3 डिजिट में रेजिस्टेंस आती है, जैसे इसके ऊपर 4 डिजिट है, कुछ 3 डिजिट में आती हैं, 4 डिजिट में आती हैं। किसी के ऊपर कुछ लिखा भी नहीं होता है, किसी के ऊपर के लिखा होता है, एम लिखा होता है, आर लिखा होता है, किसी के ऊपर सिर्फ नंबर लिखे होते हैं। कुछ रेजिस्टेंस होती हैं, ये नेटवर्क रेजिस्टेंस कहलाती हैं, ग्रुप रेजिस्टेंस भी कहलाती हैं। ज़्यादातर ये एमसीयू के पास में लगी होती हैं। तो इन्हें किस तरह से चेक किया जाता है? सबसे पहले इसके ऊपर जो वैल्यू देखी जाती है, जैसे वैल्यू लिखी हुई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1002, ठीक है, यानी कि ये 10K की रेजिस्टेंस हो गई। 1002 लिखा है, 10K की रेजिस्टेंस है ये। अब ये ठीक है या ख़राब है, इसके लिए हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना होगा। तो आप इस रेंज पे सेलेक्ट कर लें जहाँ पर ऊपर ये डायोड आ गया, ये मेगा ओम आ गया। इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं, लगभग 10K के आसपास ये वैल्यू आनी चाहिए। लगभग 9.5 के आसपास वैल्यू आ रही है। इस रेजिस्टेंस को ठीक माना जाएगा। अब अगर यहाँ पर वैल्यू होती 20K या 30K, तब ये रेजिस्टेंस ख़राब है और फिर इस रेजिस्टेंस को बदलना पड़ता। ईसीएम के अंदर रेजिस्टेंसें कई तरह से लगी होती हैं। कहीं पर डिवाइडर सर्किट बना होता है, कहीं पर सीरीज में लगी होती हैं, कहीं पैरेलल में लगी होती हैं। ज़्यादातर मॉसफेट के गेट पर रेजिस्टेंस लगी होती हैं, क्यों लगी होती हैं। तो इन सब बातों की डिस्कस जो है बहुत डीपली हम क्लास में करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि रेजिस्टेंस का फॉल्ट ईसीएम के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। रेजिस्टेंस का फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, ये अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर जाता है। तो अब वो कहाँ कहाँ की रेजिस्टेंस होती हैं जिनकी वैल्यू अक्सर चेंज हो सकती है या हो जाती है, तो हम क्लास में बहुत डीपली बताते हैं। और हमारा न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द किसी दूसरी वीडियो मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।